जय माता दी दोस्तों। लाल किताब विद्या चैनल से और मार्कंडेय ज्योतिष केंद्र से मैं पंडित मनप्रीत मार्कंडेय आपके साथ लाल किताब के रूल्स, ग्रहों के उपाय और कोई ग्रह कहाँ हो, किसका क्या फल है, वो अक्सर ही डिस्कस करता रहता हूँ। हमारी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लाल किताब के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और सेकेंडली हमने वीडियो पे डिस्कशन किया था कि 12th हाउस में बृहस्पति हो तो वो क्या रिजल्ट देता है, अच्छे बुरे परिणाम देता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि राहु अगर 5th हाउस में हो, 5वें घर में हो, तो वो क्या अच्छे बुरे फल देता है। मैं अपने कई नोट्सेस के अकॉर्डिंग आपसे बात करूंगा, जो मैंने 10, 20, 50 बुक्स पढ़ के उनमें से जो नोट्स बना के निकाले हैं, उनके बिहेव से हम बात करते हैं। राहु के बारे में ये लिखा गया है कि 5वें घर का जो राहु है, उसमें लिखा गया है कि खुशी दिन में त्योहार काफर जो बनता, निशानी लावल्दी की पैदा वो करता। यहाँ लिखा गया है, पहली औरत औलाद ना देखे, शनि मंदा जब हो, लावल्द जरूरी जोड़ी गिनते, दिया बत्ती गुल करता हो। माने कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 5वें घर का राहु और अगर शनि का साथ हो रहा हो तो परिवार तो खुशी मनाता है, और तो खुशी मनाती है कि उसके मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, कंसीव हो गया है, अब बच्चा आएगा। तो बट कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, या कह लो कि राहु 5वें का ये प्रभाव होता है कि वो बच्चा जन्म नहीं ले पाता। यहाँ ये भी कहा गया है कि अगर जन्म ले लेता है तो जब तक वो बच्चा चलने फिरने नहीं लगता, तब तक उसकी जो उम्र का अंदाजा है वो डामाडोल होगा। क्योंकि इसमें भी लिखा है, जैसे इसने लिखा है कि दिया बत्ती गुल करता हो। तो मत ऐसा जातक जो है इसको नर संतान की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ कह लो कि अगर ये औरत की कुंडली में 5वें घर में बैठा है तो ये बार बार गर्भपात यानी अबॉर्शन करवाता है, या ये कह लो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, मतलब। और यहाँ ये कह लो कि बच्चा अगर हो गया तो वो उसकी मतलब ये गारंटी नहीं होती कि मतलब ये बच्चा जब तक चलने फिरने लग जाएगा तब तक ये सुरक्षित है। आम हालतों में ये देखा गया है कि राहु 5वें वाले जातक का बच्चा या तो पहले बहुत मुश्किल से होता है और उसको कंसीविंग ही नहीं होती, और अगर कंसीविंग हो जाती है तो बार बार गर्भपात होते रहते हैं, अबॉर्शन होते रहते हैं। और अगर वो बच्चा पैदा भी हो गया तो जब तक वो चलने फिरने के योग्य नहीं हो जाता तब तक वो बच्चा बीमारियों से घिरा रहता है, परेशानियों में रहता है, माता को भी परेशानी रहती है। और ये कहा गया है कि जैसे पहली औरत औलाद ना देखी। पहली औरत का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि मतलब जो जातक की बीवी है वो नर संतान देने में उसको देरी होती है, या बार बार अबॉर्शन होते हैं, गर्भपात हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो वो जब तक चलने फिरने नहीं लगता तब तक वो बीमारियों से घिरा रहता है। तो जो इसने लिखा है, पहली औरत औलाद ना देखे, इसको मैं आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे कि पहली औरत का मतलब क्या लिखा गया है इसमें। इसका मतलब ये नहीं लिखा गया कि आदमी के 2 औरतें हों और मान लो वो उसकी 2 शादियां हों, या पहली बीवी बच्चा ना देखे तो उसकी वजह से वो दूसरी शादी कर ले, ऐसा नहीं होगा। बट राहु का जो प्रभाव है वो यहाँ पे अक्सर ही ये प्रभाव देता है कि राहु 5वें घर में होने से, 5th हाउस में होने से बच्चे की पैदाइश में मुश्किल आती है या गर्भपात होते रहते हैं। तो इसको लेके जैसे हम बात करते हैं कि अगर राहु 5वें हाउस में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, तो ये मुश्किल क्यों आती है, या इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि ये 5वां जो घर है, 5th हाउस है, ये सूर्य और बृहस्पति का पक्का घर है।
तो यहाँ पर अगर राहु आके बैठ गया और शनि की युति हो जाती है, शनि से संबंध हो जाते हैं कुंडली में इसके, तो ये अपने नेगेटिव असर देने शुरू कर देता है। और इतने नेगेटिव असर इतने बुरे देता है कि मतलब जातक सोच भी नहीं पाता कि मैं इसका क्या सलूशन करूं, या समझ ही नहीं पाता कि ये मेरे को क्यों हो रहा है। तो अगर हम बात करें, राहु को हाथी भी माना जाता है। तो राहु को काबू करने के लिए मंगल महावत का काम करता है। मतलब जो हाथी को चलाने वाला, या दौड़ाने वाला, या उसकी मतलब कमांड रखने वाला होता है, उसको महावत बोलते हैं। तो राहु को मंगल का महावत है जो है, वो उसको काबू में करेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि हम क्योंकि ये गुरु और सूर्य का पक्का घर है, वहाँ पे राहु बैठ गया, तो इसको काबू करने के लिए मंगल की हेल्प जो लेनी जरूरी होती है। यहाँ पे बैठा राहु अबॉर्ट तो करवाता ही करवाता है, गर्भपात तो करवाता ही करवाता है, साथ में जातक की जो शिक्षा है वो भी अधूरी रह जाती है। और जैसे जातक को हेडेक ज़्यादा होती रहती है, और ज़्यादातर इसमें ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि जो लड़कियों या औरतों की कुंडली में 5th हाउस में राहु होता है, तो मतलब उनको मेंसेस की पीरियड की प्रॉब्लम भी रहती है। हालांकि ये मंगल से संबंधित है बात, बट यहाँ पे राहु बैठा ये प्रॉब्लम्स देता ही देता है। और इस घर का जो संबंध है वो छत से भी है। मान लो राहु मंदा हो रहा है तो छत में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लो छत में तेरेडे आनी शुरू हो गई, या छत में आदमी ने कोई खड्डा खोद के उसमें मतलब वहाँ से रोशनी आने का प्रबंध कर लिया, या मतलब छत में कोई मुश्किल आ गई, तो छत का भी ये संबंध होता है। या छत के ऊपर आदमी, कई बार क्या होता है, राहु पहले ही छत है और राहु के ऊपर आदमी ने कबाड़ रखा होता है, तो उसके हालांकि ये भी बुध की तरफ, कबाड़ बुध की तरफ जाता है, बट ये राहु और यहाँ पे 5वें घर में छत का भी प्रतीक है, तो छत के संबंधित भी आदमी को मुश्किलें आने लग जाती है। तो अगर हम बात करें कि आप सोचेंगे कि फिर राहु 5th हाउस में तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैठा राहु आदमी को ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, और यहाँ पे बैठे राहु की के जातक की जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, वो मतलब 2 साल आने वाली बात को पहले ही बांप लेते हैं। उनमें ये कुदरती तौर पे दैवी शक्ति होती है, ये जो उसके बच्चे होते हैं। तो आप अभी सोचेंगे कि पहले तो पंडित जी ये कह रहे थे कि कंसीविंग होने में प्रॉब्लम होती है, अब गर्भपात होते हैं, अब बच्चों की बात कर रहे हैं। तो हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं। आगे जब हम बात करेंगे कि इसको मतलब अच्छे रिजल्ट लेने के लिए क्या करें, तो मतलब ये बात आपके शायद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राहु है 5वें घर में बैठा है, तो उसका शुभ फल लेने के लिए हम क्या करें। तो जैसे मैं पहले बात करके आया हूँ कि राहु के हाथी को मंगल का महावत अपने काबू में करता है। तो यहाँ पर हम ये उपाय बताते हैं, या लाल किताब ये फरमाती है कि आदमी चांदी, चंद्रमा, चांदी का ठोस हाथी, पोला ना हो, बीच में से खोखला ना हो, चांदी का ठोस हाथी, और नीची सुंड, उसकी सुंड जो है नीचे को हो, मतलब ऊपर सुंड वाले हाथी को हंकारा हुआ हाथी माना जाता है कई बार। तो चांदी का ठोस हाथी, सुंड नीची, वो अपने बेडरूम में रखे। तो इससे जो है राहु 5वें का जो है प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे बात आई थी कि हमने पहले बात की थी कि पहली औरत औलाद ना देखे, शनि मंदा जब बैठा हो। पहली औरत औलाद ना देखे, यहाँ पे क्या मतलब आ गया इस बात का? तो पहली औरत का मतलब है कि आदमी की जिससे शादी हो गई है, अगर उस जातिका का जो राहु है, या जातक का जो राहु है वो 5th हाउस में बैठा है, तो वो बार बार अबॉर्ट करवाएगा उसकी बीवी के। तो इसके लिए मतलब क्या उपाय करना चाहिए कि वो उसकी दूसरी बीवी बन जाए, या मान लो इसका जो अच्छा खासा उपाय निकल पाए। तो यहाँ लाल किताब ने बताया है कि अपनी ही बीवी से विवाह पद्धति के अनुसार दूसरी बार
फेरे लें, दूसरी बार विवाह करें, तो इससे उसका जो दोष है वो भंग हो जाता है और राहु अपना अच्छा फल देने लगता है। और इसके और अच्छे फल लेने के लिए जैसे बताया जाता है कि क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है, तो 5 मूलियाँ जो होती हैं, 5 मूलियाँ पत्तों के समेत लेके रात को पत्नी के सिरहाने रख के सुबह वो मंदिर में दे दे। ये लगातार 5 दिन करे तो राहु का प्रभाव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जातक की कुंडली में राहु 5 में तो है ही है, साथ में मान लो शनि की युति हो रही है, शनि से परेशानी आ रही है और मंगल बाध हो जाता है। तो जब मंगल बाध हो जाता, कई बार मंगल भी बाध है और राहु 5th हाउस में है, शनि की युति भी हो रही है, तो मंगल बाध के समय बीमारी लगी रहेगी, व्यक्ति को बीमारी लगी रहती है, तो उस समय का ये उपाय निकल के सामने आएगा कि जब बीमारी की प्रॉब्लम आती है तो वो थोड़े पैसे रात को अपने सिरहाने रख कर सुबह वो पैसे भंगी को दे, मतलब भंगी को ही दे, औरत को ना दे। तो इससे मतलब राहु का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, अच्छा फल देने लग जाता है। कई बार क्या होता है कि मतलब उपायों से या किस्मत से या मतलब कह सकते हैं कि परमात्मा की ओर से राहु का प्रभाव आदमी अच्छा लेने लग जाता है, बट वो फिर भी उसको कहीं ना कहीं ये खलल रहता है कि राहु अब मंदा प्रभाव दे रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मोटापा जो है, अपनी बॉडी में जो मोटापा है वो भी राहु का कारक है। कई बार हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, तो मोटापा आने से भी राहु खराब हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा राहु खराब ना हो, इसलिए मोटापा भी नहीं आने देना चाहिए। और वैसे तो लाल किताब ये मानती है हर एक उपाय में, जैसे हमने लाल किताब रूल्स के बारे में बात की थी, कानून के बारे में बात की थी, तो लाल किताब ये कहती है कि आदमी मांस मछली से, शराब से दूर रहे। तो यहाँ ये राहु 5वें का ये उपाय भी निकलता है कि आदमी मांस मछली का प्रयोग बिल्कुल ना करे, जिससे उसका राहु और मंदा ना हो, क्योंकि और मंदा हुआ राहु यहाँ पे और भी अपने को प्रॉब्लम देगा। तो राहु मंदा होने से बचने के लिए जैसे मान लो पहले तो सबसे अच्छा उपाय हमने ये देखा था कि आदमी 5 मूलियाँ सिरहाने रख के सुबह पत्तों समेत मंदिर में दे, अपनी बीवी से या अपने घर वाले से दोबारा विवाह पद्धति के अनुसार फेरे ले, और साथ में चांदी का ठोस हाथी जिसकी सुन नीची हो वो अपने घर पे रखें। पर इसके अलावा क्योंकि लाल किताब का ये मानना है, लाल किताब ये मानती है कि उपायों के साथ साथ जो परहेज़ वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसमें सावधानियाँ जो है, परहेज़ जो हैं वो क्या-क्या रखने चाहिए। जैसे जब हम खाना खाते हैं, हमेशा खाने से पहले गौ बलि, काग बलि, श्वान बलि, तीनों बलियाँ दे आदमी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक अपने मतलब निवाला जो है, एक बुर्की है रोटी से खाने से, एक बुर्की गऊ के नाम की दे, एक कुत्ते के नाम की निकाल दे और एक काग के नाम की निकाल दे। इनको मतलब ये तीनें बलियाँ जाती है, गौ बलि, काग बलि और श्वान बलि। श्वान कुत्ते को बोलते हैं। तो ये तीनें बलियाँ जाती हैं। जब तीनें बलि ये आदमी अपने खाने से देनी है शुरू कर देता है, तो उसका जो राहु है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो सावधानी और सबसे अच्छा और सबसे चीप जो सस्ता उपाय है वो ये है कि आदमी किचन में बैठ के खाना खाए, जहाँ बनता है खाना वहीं बैठ के खाना खाए। इससे राहु का प्रभाव कम तो होना है, बिल्कुल ख़त्म होता भी हमने देखा है कि आदमी रेगुलर रसोई घर में बैठ के खाना खाना शुरू कर दे, उससे राहु का प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे और घर में होने वाला उपाय है, रात को आदमी कांच के गिलास में पानी भर के अपने सिरहाने रखे और रात को वो वहीं पड़ा रहने दे, सुबह उठे और उठ के वो किसी पौधे को दे दें। ऐसी जगह ना उसको गिराएं जहाँ वो अपने पाँव के नीचे आए और उसकी बेअदबी हो। और तो गलती से भी आदमी उस पानी से कुल्ला ना कर ले और या आंखें ना साफ कर ले, अपना फेस ना धो ले, इससे उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। और इसका जो सबसे अच्छा उपाय है, एक उपाय है कि
महीने का आप गिन लो, मान लो पूर्णमासी से पूर्णमासी या अमावस से अमावस या 1 तारीख से 1 तारीख तक आप गिन सकते हैं। तो वो जितने आपके घर के मेंबर हैं प्लस उस महीने में जितने आपके घर गेस्ट आए हैं उनको जोड़ लेना है, और उससे 5 ज़्यादा। मान लो आपके घर में 6 मेंबर हैं और पूरे महीने में आपके घर में 10 मेहमान आए, तो ये हो गए 16। और क्योंकि राहु जहाँ पे 5th हाउस में बैठा है तो 5 और जोड़ लेते हैं इसमें, वो हो गया 21। तो 21 मीठी रोटी, गुड़ की बनी हुई, गुड़ और आटे की बनी हुई मीठी रोटी, तंदूरी रोटी एक तरफ से सिकी हुई हो, वो आदमी कुत्तों को डाले, तो इससे राहु का जो प्रभाव है एकदम नॉर्मल हो जाता है। इससे राहु का जो प्रभाव है बिल्कुल शांत हो जाता है। इसकी जो विष है वो ज़्यादा असर नहीं करती है आदमी पे। और इसके साथ ही जो सब बहुत अच्छा और कारागार या लाइफ टाइम के लिए जो उपाय बनता है, मान लो किसी का जन्म कुंडली के हिसाब से उसका राहु जो 5th हाउस में बैठा है तो उसका सारी उम्र के लिए वो प्रभाव देगा। तो सारी उम्र के लिए जो उपाय होगा, वो आदमी क्या करे कि अपने गेट के जो गेट की एंट्री होती है उसकी फर्श में इस पिलर से लेके दूसरे पिलर तक नीचे चांदी का पतरा गाड़ दे, मतलब उसमें फर्श को खोदे और उसमें चांदी का पतरा पूरा लंबा डाल के उसके ऊपर फर्श लगा दे। इससे जो राहु का जो प्रभाव है बहुत अच्छा फल देने लग जाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि 5वें घर में 5th हाउस में बैठा राहु आपको बुरे प्रभाव ही देगा, इसके अच्छे प्रभाव भी होते हैं। जैसे हमने बात की थी कि आदमी को ब्रह्मज्ञानी बनाता है, तो वो आदमी को मतलब जातक को हौसले वाला भी बनाता है जहाँ पे बैठा। तो बट इसकी जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि 5वें घर में बैठा राहु गर्भपात करवाता है, और 5वें घर में बैठा राहु कंसीव नहीं होने देता, और 5वें घर में बैठा राहु अगर बच्चा हो जाता है तो तब तक बच्चे के ऊपर प्रभाव देता है जब तक बच्चा चलने नहीं लग जाता। और इस लाल किताब में एक और बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि 5वें राहु वाला जातक जो है, मान लो अगर उसके पुत्र पर 5वें राहु का प्रभाव नहीं आया तो उसके पौत्र पर आएगा, उसके पुत्र पर आएगा। इसलिए मतलब हम ये नहीं कह सकते कि राहु के प्रभाव को मतलब शांत नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि उपायों के द्वारा और अच्छी पद्धति के साथ अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके, अच्छे पंडित जी से कंसल्ट करके आपको राहु का जो है इस घर का प्रभाव है वो नॉर्मल कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका जो उपाय है वो है अपनी बीवी से या अपने घर वाले से दोबारा फेरे ले। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि लाल किताब के जो नियम हैं, रूल्स हैं उपाय करने के, वो क्या हैं, वो उसका लिंक भी हमने नीचे डाल दिया है। और दूसरी हमारी वीडियो थी, जैसे हमने उसमें बात की थी कि बृहस्पति गुरु महाराज अगर 12th हाउस में 12वें घर में हो तो वो क्या फल देंगे, अच्छा बुरा, उसकी वीडियो भी हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अब मैं आपसे सेम वही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये शेयर करो, ताकि मतलब कर भला हो भला अंत भले का भला, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास आ सके एंड सेकंडली आपके दोस्तों मित्रों के पास भी जा सके। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबका कल्याण हो, सभी के कल्याण के में ही हमारा कल्याण है और हमारे कल्याण में ही हमारा भला है। तो आज मैं इस चर्चा के साथ, जैसे कि हमने बात की है कि राहु 5th हाउस में क्या फल देता है, उस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। और अगर आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप अपनी पर्सनली कुंडली हमको दिखा सकते हैं। तो और लाल किताब से रिलेटेड जो उपाय बनते हैं, जो ग्रहों के अच्छे बुरे फल हैं, उनके संबंध में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे नमस्कार करता हूं। जय माता की।